अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इस वीडियो में हमने बात करनी है, एक तो ये है कि एमक्यूएम लंदन यानी कि अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो तजाद है, जो तफरीक है, उसमें एमक्यूएम लंदन के लिए अब तक जो एक माहौल था वो तब्दील नहीं हुआ, यानी कि इदारों की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई कि अगर एक शख्स एमक्यूएम लंदन में था, हिरासत में होता है और उसके बाद फिर लापता कर दिया जाता है, 6 साल बाद वापस आता है तो उसकी जो ज़ाहरी या उसकी जो नमूदार होता है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में होता है। लेकिन 6 साल गुमशुदगी के बाद महज 500 रुपये देकर उसकी रिहाई हुई। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में चूँकि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं, एक दिन में 3 अदालतों में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और आज भी इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ अदालतों में होने वाली कार्रवाई, जिसमें जजेस खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जो इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई उसमें जल्दबाजी की गई। लेकिन उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा और मरीम औरंगज़ेब साहिबा हों, नवाज़ शरीफ हों या दीगर जो रहनुमा हों नून लीग के, उनका एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और ना सिर्फ जजेस के ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है, बल्कि उनके कंडक्ट से लग रहा है कि वो अदालत के ऊपर दबाव डालने की, खासी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब हुकूमत नहीं रही, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट दे के ऐसा लग रहा है कि दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। एक और ख़बर आपके सामने रखनी है, वो ये खबर है कि निगरान हुकूमत है, यानी कि सूबे में और वफाक में निगरान हुकूमत है। लेकिन ऐसा लग रहा है जो सूबे में तासुर है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में और उसके बाद फिर जो हुकूमती मामलात हैं उसमें, कि कुछ और हो ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है, जिसकी वजह से तासुर मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी की निगरान हुकूमत ने चीखें निकाल दी हैं। और यही सूरत हाल जब गुज़श्ता रोज़ जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है अनवर हक काकर साहब, वो जब आते हैं तो पीपल्स पार्टी ने उनसे बड़े पैमाने पर शिकायतें भी की हैं। और यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह माजी में एमक्यूएम शिकायतों के अंबार लगाती थी, अब वो पीपल्स पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पर मामला क्या है, एक तरफ नैब तरमीम के बाद, नैब ऑर्डिनेंस तरमीम के बाद जो है बड़े पैमाने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को रिलीफ मिला है। तो जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई है तो फिर ये खबरें आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है वो है सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब मामला क्या है, किसके खिलाफ तहकीकात हुई है, वो आपके सामने जो है वो रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि हम एक लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक आपको मुसलसल रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो लोग जिनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, जिनके अदालतों के नोटिस सूबे को जाते हैं, वफाक को जाते हैं, मुख्तलिफ इदारों को लिखा जाता है, इवन कि कोई भी इदारा ये बात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं होता कि अगर कोई शहरी लापता है, गुमशुदा है, या कई ऐसे ख़ानदान के लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनके भाई को, बाप को, बेटे को या किसी रिश्तेदार को उनकी नज़रों के सामने उठाया गया और CCTV फुटेजेस और सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके बावजूद कोई इदारा तस्लीम नहीं करता कि वो जो गुमशुदा शख्स है, वो जो लापता, जो साल से लापता है, वो उसको किसी इदारे ने उठाया हो। तो उस पर अदालत का कई दफ़ा मायूसी का इजहार भी हम आपके सामने रिपोर्ट करते हैं और बेबसी भी आपके सामने ज़ाहिर करते हैं। लेकिन आज 2 शहरों के बारे में अदालत में ये बात सामने आई कि एक मोहम्मद जावेद खान, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से था, वो चूँकि आपको पता है कि जो गुमशुदा लोग हैं या जो आज भी अगर कोई दावा कर दे जी उसका एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक़ है, तो किसी न किसी तरीके से वो लापता हो जाता है, उनको लापता कर दिया जाता है या लापता हो जाता है। क्योंकि ये बात करने का मकसद, या ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अदालतों में इस किस्म के केसेस आ रहे हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि अदालतों में ये बात आती है कि चूँकि उसका ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से था, इसलिए किसी न किसी इदारे ने उनको उठा के गायब कर दिया, किसी भी कानूनी फोरम पर पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर वही शख्स एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हो जाता है या एमक्यूएम पाकिस्तान में है, तो वो शख्स जो है वो ना सिर्फ उसको कोई हिरासत में लेता है और ना ही जो है वो उनके बारे में कोई कार्रवाई सामने आती है। तो इसलिए जावेद जो है वाटर बोर्ड के मुलाजिम थे और एक उनका पुराना ताल्लुक था एमक्यूएम से, और उनके बाद फिर बताया गया कि 2017 में वो लापता थे तवील अरसे से, यानी कि महीने में 1 बार या 2 बार इस केस की समाअत होती थी। उनकी वालदा और दीगर जो उनके अहल खाना थे वो अदालतों के चक्कर काटते रहे। लेकिन आज जब केस की समाअत हुई थी, उनके वकील रोस्टम पर आए और उनकी वालदा भी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी हम केस नहीं चलाना चाहते। जज हैरान हो गए कि क्यों नहीं चलाना चाहते, तो उन्होंने जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब ने सवाल किया कि क्या वजह, क्यों नहीं चलाना चाहते। तो उन्होंने कहा जी चूँकि जो गुमशुदा शहरी हैं, जो हमारे बेटे थे, वो वापस आ गए। तो अदालत ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो जावेद साहब जो है कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो फिर रोस्टम पर आए। तो जज साहब ने, जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब ने उनसे सवाल किया कि आप कहाँ थे, किस तरह थे। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन ले गया था और मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। तो जज साहब ने फिर पूछा कि देखें आप सच बता दें, क्योंकि अगर जिस इदारे के पास थे आप, तो हम उनसे तहकीकात कराएंगे। और
भी लोग जो लापता हैं उनका भला हो जाएगा, तो आप हमें हकीकत का बता दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल इल्म ही नहीं है कि मुझे कौन ले गया था। तो जैसा आपने कहा 6 साल आपको रखा गया और 6 साल भी आपकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरा चूंकि एमके पाकिस्तान से ताल्लुक था इसलिए जो है मुझे उठाया गया, और उसके बाद फिर जो है वो मुझे जो है वो कुछ अर्सा पहले यानी कि एक नामालूम मकाम पर छोड़ दिया गया और 500 रुपये मुझे दिए गए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ घर आ गया। तो उसके बाद वो कोई और बात नहीं करे कि उन्होंने, और जैसे ही वो बाहर आए तो फिर हम सब ने कोशिश की कि किस तरीके से उनकी वीडियो बनाएं, उनसे पूछें, हम सवाल करें, शायद वो बताएं कि कौन था जो उनको ले जाने वाला था, किसने उनको अगवा किया या इस 6 साल तक उनको लापता रखा। लेकिन वो नहीं बोले और नाराज़गी का बल्कि उन्होंने साफियों से इजहार किया और वो चले गए। इस तरह एक और शहरी था, उसके बारे में भी जो है वो खानजादे थे, एक लापता थे। उसके हवाले से भी चूँकि पुलिस की तरफ से जब अदालत ने पूछा कि वो कहाँ है, तो पुलिस ने कहा हमें तो इल्म नहीं है, लेकिन अदालत को बताया गया कि वो तो लापता थे, बाजाब होकर वापस आ गए। तो उस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की सजश की कि आप लोगों को इल्म ही नहीं है कि एक शहरी लापता है, और उसके बाद फिर वो वापस भी आ गया और आप लोगों को कानो कान खबर नहीं है। दूसरा, चूंकि ये बात सारी बताने का मकसद ये है कि जिस तरह पॉलिसी नज़र आ रही है कि एक शहरी गुमशुदा था, वो एमक्यूएम लंदन का या अल्ताफ हसन साहब का हिस्सा था, उनकी टीम का हिस्सा था, या उनकी जमात का या उनके हमदर्दों में या कारकुनों में शामिल था, लेकिन जब वो वापस बाजियाब होकर आता है तो वो एमक्यूएम आज जो है वो पाकिस्तान में होता है। तो ये तजाद जो इस तरह अदालत में नज़र आया, जो उन्होंने खुद भी इजहार किया, वो सामने है आपके। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें जो है वो इमरान खान के मुकदमात की, तो इमरान खान के मुकदमात में जजेस, यानी कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खुद इस बात को तस्लीम किया है कि जल्दबाजी में फैसला हुआ, गलती हो जाती है। और आज चूँकि जिस तरह के आर्गूमेंट और जिस तरह का अदालत के अंदर माहौल था, उसमें वो फैसला नहीं कर पाए, लेकिन जो तासुर मिल रहा था उससे ये तासुर मिल रहा था कि आज ही उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एक प्रैंक हो गया और कल तक ये समाअत मुलतवी की गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं जी उनको तो जो है वो कम से कम 3 घंटे दलाइल के लिए चाहिए। कल 11 बजे समाअत के लिए रखा गया है। उम्मीद है कि शायद कोई फैसला हो जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होनी थी पेशरफ, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मशरूत रखी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पेशरफ नहीं हो सकी, तो इसलिए जो है वो जो कार्रवाई है वो इस्लामाबाद में भी मुलतवी की गई है। क्योंकि कल अगर जुमे का रोज़ है और यानी कि कल के रोज़ अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या कोई भी उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर पीर के रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो सकेगी। यानी कि एक लंबा सा टाइम मिल गया है जो इलेक्शन कमीशन या मुख्तलिफ इदारे हैं। लेकिन जिस तरह यही वकुला थे, यही सब कुछ था, और जिस ट्रायल कोर्ट में बड़ी जल्दी थी उनको कि जल्दी फैसला किया जाए। इस बात पे देखा जाए तो फिर नज़र आ रहा है कि चूँकि जजेस के रिमार्क्स और सारी चीज़ें, तो उसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं या मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनके ट्वीट्स इंतहाई ख़तरनाक ट्वीट्स उनके सामने आ रहे हैं। और बरह रास्त आपको याद होगा यही मरीम साहिबा थी जिन्होंने अपने जलसे में बाकायदा तौर पर सिटिंग जजेस और सबका जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी तस्वीरें भी रही हैं। और आपको पता है कि यही सुप्रीम कोर्ट और यही इदारे हैं जो नून लीग या उनकी जमात की जानिब से बरह रास्त किस तरह अदालतों के ऊपर हमले किए जाते रहे और बरह रास्त किस तरह जजेस और मुख्तलिफ इदारों में बैठे अशखास के ऊपर जो है हमले किए जाते रहे। उसके बाद फिर इन्होंने रिलीफ कैसे लिए वो आप सब जानते हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने बराह रास्त एक बार फिर तनकीद की है और उन्होंने कहा कि देखें जी वो दहशतगर्द भी हैं, वो चोर भी हैं, वो डकैत भी हैं, वो जेल में हैं। तो फिर जेलों में तो चोरों और डकैतों का जिस तरह उनसे रवैया रखा जाता है उस तरह रखा जा रहा है, इनको फिर भी कुछ बेहतर माहौल में रखा गया है। और इसी तरह उनके साहस और इस तरह के जो है इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और इस तरह मुख्तलिफ अदालतों के ऊपर जिस तरह के रिमार्क सामने आ रहे हैं। क्योंकि जजेस एक तरफ खुद तस्लीम कर रहे हैं कि गलती हुई है, जो एक कानूनी नुकात है या एक कानूनी तरीकाकार है जो कानून में मौजूद है वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन नून लीग जो है वो अदालतों की, जजेस की या मुख्तलिफ इदारों की गलती मानने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने स्टांस दिमाग में बनाया हुआ है वो चाहते हैं कि उसी तरह उनकी मर्जी के हिसाब से ही फैसला किया जाए। दूसरा, निगरान हुकूमत जैसे तब्दील हुई है तो मुकेश कुमार चावला साहब हैं, मिनिस्टर फूड भी रहे, मिनिस्टर एक्साइज भी रहे, उनके खिलाफ नैब ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अब उनके इदारे और जो ब्यूरोक्रेसी में जो उनके जो मुख्तलिफ जो ज़ेली डिपार्टमेंट थे उसमें जिस तरह की तहकीकात, यानी कि गंदम की तरसील, गंदम के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने, इस तरह महकमा खुराक में शदीद और बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, यानी कि अरबों रुपए की करप्शन। उसमें जो है वो नैब ने उनको नोटिस भेजे थे, मुख्तलिफ जो है वो उनके डिपार्टमेंट्स की तहकीकात भी की है। तो एक तो वो बात है और दूसरी बात यह है कि जो मुख्तलिफ ज़मीनों के ऊपर कब्जे, गैर कानूनी अलाटमेंट, चाइना कटिंग और इसके अलावा भरमार है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में करप्शन की। तो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ जो सिस्टम में काम करने वाले लोग थे उन्होंने मुल्क से बाहर जाने की या भागने की कोशिश की। तो बताया गया है कि उनके मुख्तलिफ इदारों ने उनको भागने नहीं दिया और रोक दिया है। यानी कि एक तरफ हम देख रहे हैं नून लीग वालों ने बड़े पैमाने पर उनको रिलीफ मिला और उनके मुकदमात का बरह रास्त फैसले हुए और ख़त्म हुए। लेकिन शर्जील मेमन और आगा सिराज दुरानी आज भी कराची के हिसाब अदालतों में जो वो चक्कर काट रहे हैं। और उसके बाद फिर और नए जो उनके
जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई है सूबाई, तो नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया है। इसी तरह बताया जाता है कि जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, जैसे ही वो आते हैं तो पीपल्स पार्टी के जो वफ़द ने मुलाकात की है, तो उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी पुलिस में भी जो है वो हमारे जो मुख्तलिफ़ लोग थे उनको जो है ओहदों से हटा दिया गया। सिंध का जो डोमिसाइल रखने वाले आला ओहदों पर जो अफ़सरान थे उनको भी जो है वो ओहदों से हटा दिया गया है और उसके बाद फिर तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है। यानी कि हमें हर तरह से परेशान और मजबूर किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। तो उनकी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राए ये दावा करते हैं कि शिकायत सुनी ज़रूर हैं, लेकिन उनका ज़ाहिर है इस तरह जिस तरह का माहौल चल रहा है उनको किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि उनकी शिकायत का इज़ाला इस वक़्त जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राजा अज़हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ एमपी हैं, वो 9 मई के जो वाक़यात हैं कराची में दर्ज उनमें गिरफ़्तार हैं। तो आज वुकला ने अदालत से शिकायत की कि देखें जी राजा अज़हर साहब एक तो रिमांड पर हैं और उनको जो खाना मिलता है वो खाना पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर है उनके केस का वो खा जाता है। एक तो राजा अज़हर साहब को खाना नहीं मिलता, दूसरा है उनको जो है बड़ा परेशान किया जा रहा है, उनको तो बड़ा तंग किया जा रहा है। तो जैसा आपने कहा देखें जी जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक़्त भी तो इसी किस्म की चीज़ें होती थी। आपने उस वक़्त भी नहीं देखा तो अब भी आप थोड़ा-सा बर्दाश्त करें। लेकिन ये है कि 2 रोज़ के उनके जिस्मानी रिमांड में तौसीअ हुई है। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन सूरत-ए-हाल थी कि एक तफ्तीशी अफसर जो है वो साबिक़ एमपी का खाना खा जाते हैं। तो ये अदालत के अंदर शिकायत की गई जो कि बड़ी हैरानकुन है। मज़ीद इस सिलसिले में कुछ तफ़सीलात होंगी आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने ज़रूर रखते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।